अब एक लड़की का रिश्ता तय करते हैं, लेकिन रिश्ता तय करने के बाद अब खुशी खुशी उस लड़की की शादी होती है, घर से डोली उठती है। उसके बाद वो ससुराल पहुंच जाती है और फिर वहाँ पे अब जैसे ही पहली रात आती है, जो उसका दूल्हा होता है वो कुछ टैबलेट खाता है। टैबलेट खाने के बाद फिर उस लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है, ऐसी घटना घटती है। अब जो भी इस खबर को सुन रहा था, उसके बाद वो यही पूछता है कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है हमीरपुर, और इसी हमीरपुर जिले में एक परिवार रहता था। अब परिवार में एक लड़की होती है, अब एक भाभी होती है और एक भाई होता है। लेकिन लड़की के मम्मी पापा नहीं होते, वो पहले ही उनका देहांत हो चुका था। लेकिन अब लड़की जैसे ही बड़ी होती है, उसके बाद जो उसका भाई होता है, जो कि एक सरकारी कर्मचारी होता है, किसी विभाग में वो काम करता है, उस लड़की के लिए वो रिश्ता तलाशता है। लेकिन इधर से उधर रिश्ता देखता रहता है, लेकिन एक लड़का पसंद आता है उरई जिला जालौन में। अब उरई में उसका रिश्ता तय कर देता है। उसके बाद अब शादी की डेट निकलवाते हैं। उसके बाद उस लड़की की शादी फिक्स कर देते हैं 3 फरवरी 2024 को। लेकिन जैसे ही शादी फिक्स होती है, दोनों घरों में अब खुशी का माहौल था, लड़का पक्ष में भी और लड़की पक्ष में भी। लेकिन 3 तारीख आती है और खुशी खुशी शादी हो जाती है, बड़ी धूमधाम से शादी होती है। उसके बाद अब लड़की 4 तारीख को अब वहां से विदाई हो जाती है, उसकी डोली उठती है। उसके बाद जैसे ही उस घर में दुल्हन आती है, सारी वो रस्में पूरी होती हैं जो हर एक शादी में होती है। उसके बाद सारा परिवार खुश होता है, दूल्हा पक्ष का भी और दुल्हन भी खुश होती है जैसे ही उसको नया घर मिला। अब जो माँ बाप का प्यार तो मिला नहीं था, क्योंकि वहाँ पे भाई और भाभी ने अपने माँ बाप का जो फर्ज होता है वो पूरा किया था। लेकिन वहाँ पे अब जैसे ही आई, उसके बाद अब उसकी पहली रात आती है, जो सुहाग रात होती है। अब दूल्हा और दुल्हन एक कमरे में जाते हैं। लेकिन जैसे ही अगला दिन निकलता है, अब फिर अगले दिन उसकी थोड़ी तबीयत बिगड़ती है। लेकिन जैसे ही देखते देखते अब फिर 7 तारीख आ जाती है। अब 7 फरवरी 2024 को अचानक जो लड़की पक्ष है उसके पास फोन करते हैं। अब दूल्हा पक्ष की तरफ से एक फोन जाता है, जो कि उसकी भाभी के पास फोन करते हैं। वो किसी शादी समारोह में अब कानपुर में होते हैं, जो कि कोई शादी समारोह की रस्म चल रही थी। उसी दौरान वहां पे अब शादी में गए हुए थे। और उसके बाद उसकी भाभी के पास फोन करते हैं और बोलते हैं, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुम्हारी जो लड़की थी बीमार थी और इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तुमने हमारे से धोखा किया और बीमार लड़की की शादी कर दी और तुमने बताया भी नहीं। उसके बाद वो कहते हैं, हमने अच्छी खासी हष्ट पुष्ट लड़की थी और इसकी शादी की थी। हमारे यहाँ पे कोई बीमार नहीं थी और सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन वो कहते हैं कि इसकी उल्टियाँ लग रही हैं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको बार बार उल्टी आ रही है। लेकिन जैसे ही ये बात सुनती है उसकी जो भाभी होती है और जो भाई होता है, वो परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक थी और बिल्कुल स्वस्थ थी, कोई उसकी दवाई नहीं चलती थी और बिल्कुल सही थी। लेकिन अब जैसे ही ये बात सुनते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता है, क्योंकि अब जो उसके मम्मी पापा होते नहीं, अब मम्मी पापा का भी और भाई बहन जो भी थे वो ही फर्ज निभाते थे उसका। लेकिन वहां से उस शादी में से वो निकलते हैं और सीधा पहुंचते हैं, और सीधा उरई पहुंचते हैं और उस लड़की के ससुराल पहुंचते हैं। लेकिन लड़की की हालत देखते हैं तो उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसके बाद वो कुछ नहीं पूछते, उसको अपने साथ लेते हैं और फिर एक प्राइवेट मेडिकल में लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही मेडिकल में दवाई दिलाते हैं, दवाई देते हैं डॉक्टर और बोलते हैं ठीक हो जाएगी। उसके बाद वो वहाँ पे घर लेके जाते हैं, लेकिन ठीक नहीं होती। उसके बाद वो दवाई देते रहते हैं, लेकिन उसकी सेहत में सुधार नहीं होता। लेकिन सेहत में सुधार नहीं होता, उसके बाद उसकी जो भाभी होती है वो उस लड़की से बार बार एक ही चीज़ पूछती है कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है, तुम बिल्कुल स्वस्थ थी, आखिर ये सब कैसे। लेकिन वो जो माँ समान भाभी होती है उसके सामने बता नहीं पाती। लेकिन अब लड़की को जैसे ही वो थोड़ा सा प्यार से दुलार से पूछती है कि तुम मेरे सवालों का जवाब दो, सच सच बताओ, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या है, तुम सच सच बताओ। उसके बाद अब वो बताती है, जो मेरी पहली रात थी उस दौरान जो हम कमरे में गए और जो दूल्हा था उसने अब कुछ टैबलेट खाई। टैबलेट खाने के बाद उसमें कुछ बदलाव हुए और फिर उसके बाद उसने मेरे साथ संबंध बनाए। लेकिन मेरे को बहुत तकलीफ हुई और मैंने उस चीज़ का मना भी किया था। लेकिन उसने अब वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था। अब उसके बाद मेरी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और मेरे को उल्टियाँ लग गई और अगले दिन मेरी तबीयत खराब हुई और फिर ये सब होता ही चला गया। लेकिन ये सब सुनने के बाद उसकी भाभी अब उसके भैया से कहती है कि इसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ।
उसके बाद जैसे ही प्राइवेट में अच्छे डॉक्टर को तो दिखाया ही था, उसके बाद गायनाकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर देखते हैं, लेकिन अब जांच करते हैं। जांच करने के बाद वो फिर बताते हैं, लेकिन इसकी भाभी से और भैया से बताते हैं। अब इसकी भाभी को एक तरफ ले जाके बताते हैं वो, लेकिन आपको मैं सच सच बताऊं तो रिपोर्ट में क्या है। उसके बाद वो बताती है ठीक है आप बताओ। वो कहता है जो लड़की के साथ उसने संबंध बनाए हैं वो ऐसे बनाए हैं शायद गैंगरेप की तरह, जिस तरह से कोई गैंगरेप कर दे, अब शायद उससे भी कहीं ना कहीं बदतर बनाए। लेकिन जो उसने टेबलेट खाई थी उसके बाद जो उसने सब किया, अब डॉक्टर कहते हैं जो गैंगरेप करते हैं उसकी हालत जैसी होती है उससे भी कहीं ना कहीं ज़्यादा बदतर हालत है इसकी। इसके अंदर जख्म है, अंदर से टिश्यू फट गए हैं और इसके अंदर जख्म है। लेकिन जैसे ही उसकी भाभी आवाज़ सुनती है उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। अब उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। अब कैसे कोई कैसे कर सकता है। लेकिन डॉक्टर अब बताता है कि इसके जो अंदर से इंफेक्शन हो चुका बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं दवाई दे देता हूँ। उसके बाद उसकी मेडिकल में रखते हैं और दवाइयाँ चलती हैं, लेकिन दवाइयाँ देते हैं फिर भी उसकी स्वास्थ्य में तबीयत में सुधार नहीं होता और कुछ भी सुधार नहीं होता। उसके बाद दिन प्रतिदिन अब उसकी तबीयत बिगड़ती जाती है। अब लड़की की तबीयत इतनी बिगड़ती है, अब 10 तारीख को उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी मौत होती है अब फिर उसकी डेड बॉडी को वहाँ से लेके अब घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद अब लड़की में वहाँ पे मातम छा जाता है। अब सारा वहाँ पे जो घर मोहल्ला आस पड़ोस जितना भी वहाँ पे सब होते हैं, सब के सब अब गम में डूब जाते हैं कि एक 3 तारीख को लड़की की शादी थी और फिर अब 7 तारीख को फ़ोन आता है 4 दिन बाद, और फिर उसको कहते हैं कि इसकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत बिगड़ने के बाद फिर फ़ोन करते हैं और उसके बाद अब ये डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को उन्होंने दिखाना चाहिए था इनसे पहले, लेकिन फिर भी उन्होंने फ़ोन किया, अब इन्होंने दिखाया। उसके बाद फिर ये सब रिपोर्ट में सामने आया। अब 10 तारीख को लड़की की मौत हो जाती है, यानी 7 दिन बाद, 7 दिन में शादी भी हुई और लड़की की मौत भी हो गई। किस वजह से? अब वो जो टेबलेट खाई, जो व्याग्रा की जो टैबलेट खाई, लेकिन जिस तरह से अब यौनवर्धक टैबलेट खा करके उसने संबंध बनाए और ये सब किया। अब लड़की के अंदरूनी जख्म होते हैं, उसका इन्फेक्शन बुरी तरह से फैल चुका था, उस वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो उसका भाई होता है वो अब कोतवाली में तहरीर देता है, लेकिन हमीरपुर थाने के जो इंस्पेक्टर होते हैं अनूप सिंह, उनका कहना है कि ये घटना पूरे जिला जालौन की है। अब तहरीर वहाँ पे ही देनी होगी, लेकिन फिर भी हमारे को FIR मिलती है तो उसके बाद हम वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, जो उरई में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, वहाँ पे हम इसको भिजवा देंगे। लेकिन जिस तरह से एक लड़की के साथ जो बगैर माँ बाप की है, अब भाई और भाभी उसकी जो भी रेख देख करते थे, उन्होंने बड़ी ही एक रंग और चाव से उसकी शादी की और उसके बाद वहाँ पे वो ससुराल जाती है और ससुराल जाने के बाद ये सब, और फिर जो उसने टैबलेट खाई, यौनवर्धक जो टैबलेट खा करके उसने उसके साथ एक बुरी तरह से संबंध बनाए और फिर उसके बाद उसकी हालत ये होगी कि एक जो गैंगरेप होता है उस तरह के उसके हालात पैदा किए, तो बहुत ही गलत है। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि और किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा न हो सके, और जिस तरह से टैबलेट इसने ली और कोई ऐसी टैबलेट खा के ऐसा घिनौना काम न करे। तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।